हाँ चलो वाला। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज जो आपका एक्सरसाइज 1.3 का जो है एक नंबर जो आपका मैथ है वो आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक नंबर में कह रहा है, आपका सवाल है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि √5 जो है आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, यानी √5 बराबर आपका हो जाएगा a/b। a बटे क्या हो जाएगा, b। जहां जो है आपका, जहां a तथा b एक पूर्णांक है। b एक नहीं लिखेंगे, b क्या है, a तथा b पूर्णांक है। पूर्णांक है और a तथा b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि हमको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो मान लेंगे कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या हो, सॉरी परिमेय संख्या मान ली है, तो परिमेय संख्या होगा तो क्या हो जाएगा कि वो क्या एक पूर्णांक हो जाएगा, a/b के रूप में हो जाएगा। और a तथा b जो है आपका क्या है, एक गुणनखंड। ठीक है, यानी हम माने हैं, यानी √5 बराबर a/b हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यानी √5 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, यानी रूट हट जाएगा आपका स्क्वायर में से, इधर बचेगा आपका क्या 5, और इधर क्या हो जाएगा a² बटे b² हो जाएगा। यानी इस पर क्या होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a² बटे b²। इसको क्रॉस गुना कर दो, क्रॉस गुना करोगे तो 5 को b² से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 5b² बराबर a² हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करो, समीकरण 1 मान लो। ठीक है, समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब देखो यहाँ पर 5 जो है क्या कर रहा है, a² को विभाजित कर रहा है, या a² जो 5 को विभाजित कर रहा है। अगर इसका स्क्वायर को अगर हटा देंगे तो a जो है वो क्या कर रहा है, आपको 5 को भी विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ a² 5 को विभाजित करता है, 5 को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। ठीक है, और जो अगर इसका स्क्वायर को अगर कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a जो है आपका क्या करेगा, 5 को भी विभाजित करेगा। a जो है वो 5 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करता है। ठीक है, ठीक। अब देखो आगे कि a जो है, a² जो है वो क्या कर रहा है, 5 को विभाजित कर रहा है, और a जो है आपका क्या है, 5 को भी विभाजित करता है। लेकिन जो है b का भी हम लोग निकाल लेते हैं। मान लेंगे पुनः माना कि a बराबर जो है वो कितना है आपका 5 है। a बराबर
5m क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो a का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण जो है आपका क्या है, समीकरण ए है, तो ए में जो है इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b² बराबर क्या है आपका, a स्क्वायर है, यानी 5b² बराबर जो है a का मान कितना लेना है, अब 5 माने है, तो 5m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे कि 5b² बराबर कितना हो जाएगा, यानी 5m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 5 25 5 5 25 m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये इस 5 को यहाँ भी काट सकते हैं हम लोग, यहाँ भी काटेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, यानी b² बराबर आपका हो जाएगा 5m स्क्वायर, ठीक है, 5m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि b² जो है, यानी b² जो है वो क्या कर रहा है, 5 को विभाजित कर रहा है, 5 को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, और b जो है अगर स्क्वायर इसका कैंसिल कर देंगे तो b जो है वो क्या करेगा, 5 को भी विभाजित करेगा, b जो है वो क्या करेगा, 5 को भी विभाजित करेगा, 5 को भी विभाजित करता है, ठीक है, करता है, ठीक है। अब देख लिए ए भी जो है वो क्या कर रहा है, 5 को विभाजित कर रहा है, बी भी जो है आपका क्या कर रहा है, 5 को विभाजित कर रहा है, तो लेकिन हम लोग जो है क्या किए हैं, ए तथा बी को क्या माने हैं, पूर्णांक माने हैं। जब ए तथा बी को पूर्णांक माने हैं और ए तथा बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं माने हैं, तो क्या है कि यहाँ पर देखते हैं कि ए का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, बी का गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हमारा क्या है, मानना क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है, लेकिन हम लोग माने हैं कहा वहां कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है आपका, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमारा मानना गलत है, गलत है, हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अतः लिखेंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है क्या आपका, अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया कि √5 जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह जो है आप लोग का आता है √2 को क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। इसी तरह √3, √5 का तो बना दे √7, इसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग जो है √5 बना लिए ना, तो इसी तरह जो है आप लोग जो है क्या कीजिएगा कि √2 भी बना लीजिएगा, √3, √7 और √5 जो भी पूछेगा वो आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 5 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि आपको कि √3 + 2 √5 जो है वो आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको मान लेंगे हम लोग, हल करते हैं, यहां हल करेंगे, यानी मान लेंगे कि माना कि
3+2√5 जो है आपका क्या है, एक परिमेय संख्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी मान लेंगे कि माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए जो है आपका हो जाएगा 3+2√5 बराबर पी वाई बी हो जाएगा, ए वाई बी हो जाएगा। और ए और जहां पर जो है आपका देख लो, जहां ए और बी जो है आपका क्या है, जहां ए और बी, जहां ए और बी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहां देखो हम लोग अगर सोल्व करते हैं तो यहां पर देखो, यानी कि a3+2√5 बराबर a बटे b है आपका। तो अगर हम लोग इसमें से यहां क्या करेंगे, 2√5 को बराबर के इस पार रख देते हैं, और ये जो आपका 3 है, 3 को क्या करेंगे, बराबर के उस पार ले जाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, यानी a बटे b -3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर इस 2 को बराबर के उस पार ले जाएंगे, अगर √5 को यहां पर रख देते हैं, तो बराबर के जब उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, a बटे 2b -3 बटे 2 हो जाएगा। अब देखो यहां पर कि जहां जो है हम लोग क्या माने हैं कि a और b जो है क्या है, पूर्णांक है। जब यहां अगर क्या कर रहे हैं कि a और b जो है आपका अगर पूर्णांक है, तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग, चूंकि लिखेंगे, चूंकि a और b एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो यानी a बटे 2b -3 बटे 2 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन जो है हमारा जो है यहां पर देखोगे कि √5 जो है, लेकिन लिखेंगे, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखो ये जो है a बटे, यानी क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जो क्या हो, पी वाई क्यू के रूप में। तो बटे में ये भी है, पूर्णांक में ये भी है, भी पूर्णांक में, ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √5 जो है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, लिखेंगे, हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत, हमारा मानना गलत है। अतः जो है क्या है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो गया। एक बार और देख लेते हैं
माना कि 3 प्लस 2√5 एक क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। जब परिमेय संख्या मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बटे b के रूप में हो जाएगा, जहां a और b क्या है आपका एक पूर्णांक है और a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2√5 जो है 2√5 को यहाँ रख देंगे बराबर के इस पार, और ये 3 जो है 3 को उस पार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा a बटे b माइनस 3। अब यहाँ फिर क्या करेंगे, 2 को भी फिर बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5√5 हो जाएगा। अब यहाँ जो ये क्या है गुना में है तो बराबर को उस पार लाएंगे तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, a बटे 2b हो जाएगा माइनस 3 बटे 2 हो जाएगा। चूंकि जो a और b जो है आपका क्या था पूर्णांक है, तो a बटे 2b माइनस 3 बटे 2 जो है एक क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और लेकिन √5 जो है वो क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या माने थे, इसको परिमेय संख्या माने थे, तो ये हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अतः 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है।